हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम 18 जून से 20 जून के बीच में है। तो इसी के उपलक्ष्य में मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ, जिसका नाम है डिजिटल फाइनेंस टूल्स एंड एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो कि पिछली परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। यही प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, उमंग किसके साथ एकीकृत है? क्वेश्चन नंबर 1 है, उमंग जो ऐप है वो किसके साथ एकीकृत है? तो ऑप्शन ए है आधार एंड डिजी लॉकर, आधार और डिजी लॉकर ओनली, या फिर आधार ओनली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, आधार एंड डिजी लॉकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, डिजी लॉकर, आधार एंड। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, आधार एंड डिजी लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पीएमएसबीवाई में दुर्घटना बीमा की राशि कितनी है? तो पीएमएसबीवाई की फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, सुरक्षा बीमा योजना। तो इसके अंदर जो दुर्घटना बीमा राशि है वो हमारी कितनी है? 50,000, 3 लाख, 1 लाख या 2 लाख। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, 2 लाख। कितनी है पीएमएसबीवाई में जो हमारी दुर्घटना बीमा होती है? ठीक है, दुर्घटना की राशि कितनी है? वो हमारी 2 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, वन टाइम पासवर्ड सुरक्षित क्यों है? जो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ओटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। क्या होती है ओटीपी फुल फॉर्म? क्या होती है? ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। इसे ही 2 स्टेप वेरिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो मेन कार्य क्या है? सुरक्षा, सिक्योरिटी पर्पज से है। किसके? सिक्योरिटी के पर्पज से है। तो इसमें क्या है, वन टाइम पासवर्ड सुरक्षित क्यों है? क्योंकि इट इज़ डिफरेंट इन एवरी एक्सिस। प्रत्येक एक्सिस पर ये डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, एईपीएस सिस्टम क्या सुविधा प्रदान करता है? तो एईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एईपीएस की फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि एईपीएस में पी का मतलब क्या होता है? तो पी का मतलब क्या होता है? पेमेंट होता है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा बायोमेट्रिक है। जैसे कि हम किसी बीसी पॉइंट होता है, बैंक का बीसी पॉइंट होता है, वहाँ से हम अंगूठा लगा करके पैसे निकाल लेते हैं, तो वो किसके द्वारा होता है? एईपीएस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? एईपीएस के द्वारा। एईपीएस के द्वारा होता है। तो इसके द्वारा हम चेक बैलेंस कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है, कैश विड्रॉल कर सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ एबव। तो हम ये सभी कार्य एईपीएस के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस में डिजिटल रूप से धन हस्तांतरण की कोई सीमा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी लिमिट ऑन द मनी ट्रांसफर डिजिटली? ऑप्शन ए एनईएफटी, यूपीआई, भीम, आईएमपीएस। तो सबसे पहले मैं आपको इन सभी की फुल फॉर्म बता देता हूँ, क्योंकि सभी फुल फॉर्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट, सभी फुल फॉर्म्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो एनईएफटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या होती है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसे कौन संचालित करता है? इसे संचालित करता एनपीसीआई। कौन? एनपीसीआई। ठीक है, और एनईएफटी को संचालित कौन करता है? इसे करता आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम बैंकों का बैंक कहते हैं। एनपीएस की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भीम किस पर आधारित है, मतलब किस पर आधारित है, इस प्रकार से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर। होता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखा गया या फिर बाबा भीमराव अम्बेडकर, एक ही बात है। ठीक है, आईएमपीएस की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होती है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होती है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, एनईएफटी। क्या होती है? एनईएफटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, एनईएफटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, आधार कार्ड है। आधार कार्ड क्या है?
तो आधार कार्ड क्या है, ये एक 12 डिजिट का नंबर कार्ड है। क्लियर। तो आधार कार्ड में कितने नंबर आते होते हैं, तो होते हैं 12 डिजिट। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, तो कितने डिजिट होते हैं, 12 डिजिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये पूछा जाएगा कि आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आधार कार्ड UIDAI द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, UIDAI द्वारा। तो UIDAI की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफाइड क्या होती है, तो UIDAI की फुल फॉर्म क्या होती है, UIDAI की फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होती है, UIDAI की फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, A and B बोथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना, या फिर मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओनली मैसेज, तो उसका जवाब आपको उसका रिप्लाई को जरूर मिलेगा। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, चेक का भुगतान किसके द्वारा रोका जा सकता है। जो हमारे बैंकों में चेक होता है, ठीक है, उसका भुगतान किसके द्वारा रोका जा सकता है। पेमेंट ऑफ चेक पेमेंट ऑफ चेक एंड कैन बी स्टॉपेड बाई नॉमिनी, बेनिफिशियल, ड्रॉवर ऑफ चेक, या फिर ऑल ऑफ एवर। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ड्रॉवर ऑफ चेक्स। किसके द्वारा रोका जा सकता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ड्रॉवर ऑफ चेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, रुपए डेबिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है, रुपए डेबिट कार्ड समान हैं, तो रुपए डेबिट कार्ड किसके समान हैं। रुपए डेबिट कार्ड इज सिमिलर टू सुटेबल गिफ्ट कार्ड, बैंक गिफ्ट कार्ड, कन्वेंशियल गिफ्ट कार्ड, नन ऑफ एबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गिफ्ट कार्ड के समान है, बैंक ऑफर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, चेक की वैधता अवधि होती है। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक। तो चेक की क्या होती है, अवधि कितनी होती है, जारी करने के बाद चेक की कितनी अवधि होती है। 4 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू, 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू, 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू, या फिर अनलिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू। ठीक है। जो चेक की वैधता होती है जारी करने के 3 माह तक होती है, कितने, जारी करने के 3 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसका जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू। क्या है, 3 मंथ ऑफ डेट ऑफ इशू, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो जो हमारा चेक, जो बैंकों में चेक है, ठीक है, उसका निस्तारण किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है MICR द्वारा। किसका, MICR, किसके द्वारा, MICR। तो MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये पूछा जाता है कि जो हमारा MICR नंबर होता है कितने डिजिट का होता है, तो वो हमारा 9 डिजिट का होता है। कितने, 9 डिजिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, AEPS की टर्म में P अक्षर का क्या अर्थ है। तो AEPS की फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। क्या होती है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो P का मतलब क्या होता है, पेमेंट से होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो भाई इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म से संबंधित हैं कुछ क्वेश्चंस। क्या है, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, जो कि त्रिपल परीक्षा में 12 पूछी जाती है। तो पहली फुल फॉर्म है हमारी रैम। तो रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है, रैम क्या है, रैम हमारी एक वोलेटाइल मेमोरी है। क्या है, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है ये एक अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, बिजली चले जाने के बाद इसमें डाटा अपना खो देती है ये। क्लियर। नेक्स्ट, अगर बिजली चले जाने के बाद इसमें डाटा हमारा नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। ये हमारी स्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। नेक्स्ट, CPU। CPU फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क। इसके अंदर कहते हैं CPU। CPU फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्लियर। और CPU इसके अंदर हमारा ALU, CU, MU। ठीक है, MU की फुल फॉर्म होती है मेमोरी यूनिट। CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। ALU की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट।
क्लियर। अब नेक्स्ट है ALU। ALU की फुल होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑप्शन, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट PDA, तो PDA की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, क्या होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट है यूनिवैक, तो यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है सभी। ENIAC इम्पोर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि ENIAC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ENIAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो वो हमारा ENIAC ही है। क्या है ENIAC, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो ENIAC की फुल फॉर्म क्या होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, क्या होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ATM, ATM की फुल होती है ऑटोमेटिक, ATM की फुल फॉर्म क्या होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें SM की फुल फॉर्म क्या है, SMS की फुल फॉर्म क्या है, SMS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो SMS की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट CAD, CAD की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAM की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट CD की फुल फॉर्म होती है कंपैक्ट डिस्क। CD रोम की फुल फॉर्म होती है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, क्या होती है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है हमारी फुल फॉर्म CDRW, तो CDRW की फुल होती है कंपैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। कोबोल क्या है हमारी लैंग्वेज है, तो कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, क्या होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट जो हमारी फुल फॉर्म है वह CPU की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, तो CPU फुल फॉर्म क्या होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट फुल फॉर्म है हमारी ARPANET की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, क्या होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट जो हमारी फुल फॉर्म है वह ASCII, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट जो हमारी फुल फॉर्म है वह एल्गोल, क्या एल्गोल, तो एल्गोल की फुल फॉर्म होती है ALGOL की एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, क्या होती है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। नेक्स्ट ABC, तो ABC की फुल फॉर्म एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होती है, क्या होती है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। नेक्स्ट AVI, तो AVI की फुल फॉर्म होती है ऑडियो वीडियो इंटरलीव, क्या होती है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। नेक्स्ट बार्क, तो बार्क की फुल फॉर्म होती है द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। बायोस, तो बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट जो हमारे फ्रिक्शंस हैं वह है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। 4 बिट्स से क्या बनता है एक निब्बल बनता है, क्या बनता है 4 बिट इक्वल टू 1 निब्बल। 8 बिट से क्या बनता है 1 बाइट बनता है। एक है 24 बाइट से क्या होता है 1 किलो बाइट, मतलब जिसे बोलते हैं 1 KB। एक है 24 KB से बनता है हमारा 1 MB, ठीक है। नेक्स्ट एक है 24 MB से बनता है हमारा 1 GB, जिसे गीगाबाइट बोलते हैं। एक है 24 GB से बनता है, एक है 1 टेराबाइट 1 TB बोलते हैं। एक है 24 TB से बनता है हमारा 1 PB, जिसे पेटाबाइट बोलते हैं। एक है 24 PB से बनता है हमारा 1 हेक्साबाइट। इस प्रकार से हमारा क्रम बढ़ता रहेगा ये। नेक्स्ट जो हमारे हैं इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट है हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित, क्योंकि तरफ से एग्जाम 2 से 3 क्वेश्चन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से पूछ लिए जाते हैं। तो इनपुट डिवाइस में कौन कौन से उदाहरण हैं, तो इनपुट डिवाइस में उदाहरण हमारा कीबोर्ड, सिंबल दे रखा कीबोर्ड, माउस, ठीक है क्या होता है माउस हो गया, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक,
ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, लाइट पैन, वेब कैमरा, MICR, OMR, OCR, BCR। BCR की फिल्म होती है बारकोड रीडर, OCR की फिल्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR की फिल्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR की फिल्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइस से संबंधित महत्वपूर्ण उदाहरण है हमारे इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, ETC। अगर अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। और आप प्यार से कमेंट कर देना कि आपका एग्ज़ाम कब है और आप मेरी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट को सही है, जय हिंद, जय भारत, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।